नमस्कार। भारत के विभिन्न छोटे गांव और महानगरों में बसे कलाकारों, चित्रकारों और उनकी सृजनात्मक कलाकृतियों का परिचय हम आत्माराव कला साहित्य दर्पण श्रेणी में प्रकट करने का प्रयास करते हैं। कलाकार के चित्रों की स्लाइड के साथ पश्चात भूमि में कोई प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, नाट्यकार, फिल्म, स्टेज, एंकरिंग, मोटिवेशन आदि क्षेत्रों में सक्रिय रहे असाधारण प्रतिभा संपन्न सर्जक के मननशील, चिंतनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक विचारों को भी वाणी के रूप में शामिल करते हैं। काले कागज पर कलर पेंसिल और ड्राई पेस्टल से अप्रतिम वास्तविकता भरे गहन चित्रण करने वाले महाराष्ट्र के अलीबाग गांव के चित्रकार परशुराम पाटिल आज के आत्माराव श्रेणी के हमारे मुख्य मेहमान कलाकार हैं। पुरुष और महिलाओं की विभिन्न मनोदशा, भारतीय उत्सवों, ग्रामीण चेहरे आदि को बाखूबी से अपने फलक पर जीवंत करने वाले ये चित्रकार ने जलगांव से एटीडी और जेजे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट मुंबई से आर्ट मास्टर का अभ्यास किया है। रायगढ़ स्कूल के चित्र शिक्षक रहे श्री पाटिल मुंबई, पुणे, माथेरान और लातूर की कई संस्थाओं से सम्मानित भी हुए हैं। कलाकार के ज़्यादातर चित्र प्रदर्शन मुंबई की कई प्रसिद्ध आर्ट गैलरियों में भी हुआ है। भोपाल के प्रसिद्ध कवि साहित्यकार श्री घनश्याम मैथिल अमृत ने आत्माराव के इस एपिसोड के लिए प्रकाश की ओर विषय पर सृजनात्मक विचार का मंथन अपनी वाणी में अभिव्यक्त किया है। 1963 में जन्मे श्री मैथिल ने समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य में एमए करके आयुर्वेद में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। कविता, लघुकथा, कहानी, व्यंग, यात्रा वृत्तांत, समीक्षा, साक्षात्कार, बाल साहित्य विषय पर अमृत जी के कई पुस्तक प्रकट हुए हैं। तुलसी साहित्य अकादमी, मुंशी प्रेमचंद कथा, लखनऊ पुरस्कार, उर्वशी सम्मान, सृजन प्रवाह मंच, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, अभिनव शब्द शिल्पी जैसे कई पुरस्कारों से श्री मैथिल को सम्मानित भी किया गया है। मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त घनश्याम मैथिल अमृत भोपाल मध्य प्रदेश से आज मुखातिब हूँ आपके सामने प्रकाश की ओर विषय को लेकर चंद बातें लेकर। हमारे यहाँ बृहदारण्य उपनिषद एक ग्रंथ है, उसकी एक महत्वपूर्ण, बहुश्रुत, बहुपठित और बहुप्रचलित एक श्लोक जिसके माध्यम से जो बातें कही गई हैं वे आज भी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। इस श्लोक में कहा गया है, अस्तो म सद्गमय, तमसो म ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलने की प्रभु से एक प्रार्थना। वैसे तो इस सृष्टि का निर्माण ही द्वैत से हुआ है, यानी प्रकृति और पुरुष से मिलकर। फिर भी हम देखते हैं इस जीवन में सुख दुख, धूप छांव, धरती आकाश, दिन रात, विष अमृत, जीवन मृत्यु, ऋण धन, देव दानव, आप जहां भी दृष्टि डालेंगे वहां आपको द्वैत का भाव दिखाई देगा। इसी क्रम में प्रकाश और अंधकार भी हैं। प्रकाश यानी आनंद, उमंग और उजास, जो प्रतीक हैं सभ्यता और सकारात्मकता के, और अंधकार यानी निराशा, भय और नकारात्मकता का। मित्रों, प्रकाश सिर्फ सूर्य की किरणों और दीपक के उजाले में ही नहीं होता, बल्कि प्रकाश ज्ञान का होता है,
सत्य का होता है और आशा का भी। ये प्रकाश हमें अंधकार से उत्पन्न भय, निराशा, अज्ञान और असत्य से मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। इस प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्म का एक नियम है, इसे हम जो सौंपेंगे ये वापस मैं ब्याज के हमें लौटाएंगे। इसलिए जीवन में यदि आप आनंद, सुख और प्रकाश चाहते हो तो आप इसे वही सौंपें। जैसे हर काली रात के बाद एक उजली भोर अवश्य होती है, आप इस छल, कपट, चिंता, अपराध और स्वार्थ से भरे समय में एक संवेदनशील, सकारात्मक, स्नेह, प्रेम से भरे मार्ग पर सत्य की मशाल थामे सतत प्रकाश की ओर कदम बढ़ाते रहें। आप इतना हृदय में विश्वास रखें कि देर सवेर ही सही, परिणाम निश्चित ही सुखदायक होंगे। वैसे भी जहां प्रेम है वहां प्रकाश है। संत कबीर ने भी तो कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी प्रेम की कितनी बड़ी व्याख्या और कितना बड़ा महत्व इन पंक्तियों से प्रदर्शित होता है। और बैर, शत्रुता यानी अंधकार का मार्ग, इसे त्याग कर हम कबीर के बताए इस ढाई आखर प्रेम के मार्ग पर चलें। हमें याद आती है रहीम दास की दोहे की ये पंक्तियां, रहमन प्रेम प्रकाश को, रहमन प्रेम प्रकाश को निर्मल तनमन नाहि, रहमन प्रेम प्रकाश को निर्मल तनमन नाहि, जहां प्रेम तह प्रभु बसे, ज्यों राधा के माह। यानी मित्रों, प्रेम की अकथ कहानी है। इसलिए हम यदि स्वकल्याण के साथ ही समूचे विश्व, समाज और राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं तो सत्य और प्रेम के इस मार्ग पर सतत आगे बढ़ते रहें। निश्चित ही हम सबका कल्याण होगा। शुभमस्तु। धन्यवाद। प्रणाम।